गाइज वेलकम बैक टू बी द टॉपर। एंड आज की वीडियो में जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोग अगेन चैप्टर 2 आपका जो ट्रेडिंग है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। और गाइज देखो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो अगर आपने अभी तक एमसीक्यू के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे एक बार चेकआउट कर लो। और कल जो एक वीडियो बनाया था मैंने कि अभी आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देख लो, उसमें देख लो कि मैंने क्या बताया है और उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करूंगी अगर मैं, तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ये बता रहा है क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो कह रहा है 38 नंबर का क्वेश्चन है। द पर्पज ऑफ डैश विंडो इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर ओन ट्रेड। एक ऐसा विंडो है जिसका पर्पस होता है कि वो विंडो यूजर्स को एक सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी विंडो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी प्रीवियस ट्रेड। प्रीवियस ट्रेड का जो विंडो है वो विंडो सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है यूजर्स को, पर किसके लिए? उसके खुद के ट्रेड्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड से रिलेटेड और भी जो इन्फो मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ कि इस वाली विंडो से जो प्रीवियस ट्रेड की स्क्रीन होती है, यहाँ से आप ट्रेड कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को ट्रेड कैंसिलेशन करना है। ये रिक्वेस्ट सिर्फ मेंबर जो है वो अपने ट्रेड्स के लिए कर सकता है, ऐसे नहीं कि आप किसी दूसरे के ट्रेड्स के लिए करोगे। बट इन एनी केस जहाँ पे हमारे पास कॉर्पोरेट मैनेजर होता है, अगर आपको ट्रेडिंग मेंबर सिस्टम हायरार्की के बारे में पता है तो सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, उससे बाद होता है ब्रांच मैनेजर, उसके बाद होता है डीलर। तो जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो ब्रांच मैनेजर के ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, ट्रेड कैंसिल कर सकता है, और जो ब्रांच मैनेजर है वो डीलर के कर सकता है, और कॉर्पोरेट मैनेजर तो डीलर के भी कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो आप अपने लिए कर सकते हो और जो आपके पास जो अथॉरिटी है बस उसके ट्रेड कैंसिलेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ट्रेड मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी अभी तक ट्रेडिंग सिस्टम में अनेबल नहीं है। और ये जो विंडो है प्रीवियस ट्रेड की, यहाँ से कोई भी यूजर अपने क्लाइंट कोड फील्ड को, अपना जो आपका जो क्लाइंट कोड फील्ड होता है उसको बदलने के लिए भी एक्सचेंज पे रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो गाइस देखो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वो भी इसी से रिलेटेड है। ट्रेड कैंसिलेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम डैश विंडो। आप ट्रेड कैंसिलेशन के लिए कौन सी विंडो से रिक्वेस्ट कर सकते हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने मेरी पहली एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो आप बता दोगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी प्रीवियस ट्रेड। प्रीवियस ट्रेड के विंडो से आप ट्रेड कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द ऑर्डर्स आर लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टाइम प्रायोरिटी। ट्रेडिंग सिस्टम में जो ऑर्डर्स लगाए जाते हैं क्या वो स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ट्रू। हाँ भाई, जब जैसे आप ट्रेडिंग सिस्टम में अपना ऑर्डर डालते हो तो सबसे पहले वो चेक करता है कि आपका जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट प्राइस्ड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सबसे ज़्यादा पैसे में या तो मतलब उस ऑर्डर को खरीद रहे हो या फिर सबसे कम में बेच रहे हो, तो कुछ इस तरीके का सीन रहना चाहिए और प्राइस मैच होना चाहिए। फिर अगर कोई दो ऑर्डर सेम आ रहे हैं और उनका प्राइस मतलब सेम है, बट फिर उसका टाइम देखा जाएगा कि भाई टाइम जिसने पहले सिस्टम में डाला होगा ऑर्डर उसका पहले मैच होगा। तो अब आते हैं अपनी 41 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है विच स्क्रीन इज नॉट डायनामिकली अपडेटेड बट द यूजर हैज ऑप्शन टू रिफ्रेश द स्क्रीन बाय री इन्वोकिंग द इंक्वायरी। अब ये जो स्क्रीन है वो डायनामिकली अपडेट नहीं होती है, बट यूजर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो स्क्रीन को रिफ्रेश करके जो भी इंक्वायरी इन्वोक करना चाहते हैं वो उनको मिल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी स्क्रीन होती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले ये समझ लो कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि सिस्टम में चला गया होता है बट अभी तक वो ट्रेड नहीं हुआ होता, मतलब वो अभी तक उसको अपना कोई मैचिंग ऑर्डर नहीं मिला है। जो ऑर्डर आपने सिस्टम में डाला है वो अभी तक अपना मैचिंग ऑर्डर सिस्टम में जाकर ढूंढ रहा है, वो ट्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके के ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर की जो स्क्रीन है जो ये कह रही है कि ये स्क्रीन जो है वो डायनामिकली अपडेट नहीं होती है, बट यूज़र के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो स्क्रीन को दोबारा इन्वोक कर सकता है। देखो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो आपको टाइम पास है, वो आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू सोच रही हूँ कि मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँ। तो
वीडियो पे मतलब देखते रहो इसको और स्किप मत करना, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। फिर आप सोचोगे कि अगर यही मतलब कॉन्सेप्ट हो सकता है इसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन कोई दूसरा भी हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। तो जो पर्पस होता है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर का, ये क्या होता है कि यहाँ पे यूज़र को वो सारे ऑर्डर्स दिख जाते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं एक सिक्योरिटी के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के कितने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं ये आपको इस स्क्रीन पर जाकर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर जो रहते हैं वो ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि एकदम प्राइस और टाइम के प्रायोरिटी पे सेग्रीगेटेड रहते हैं। द ऑर्डर्स आर डिस्प्लेड इन द ऑर्डर ऑफ रेगुलर लॉट ऑर्डर बुक एंड देन स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक। अब यहाँ पे जो ऑर्डर होते हैं ना वो रेगुलर लॉट ऑर्डर्स एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसके स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर की स्क्रीन से की विंडो से यूज़र जो है वो अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है एंड किसी भी ऑर्डर का जो भी एक पर्टिकुलर जो उसका ऑर्डर है उसके बारे में उसका स्टेटस चेक कर सकता है कि वो ऑर्डर क्या चल रहा है, उसके बीच में कोई मॉडिफाई हुआ, कुछ भी हुआ तो वो सब वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सब उससे चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर ना आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं जो कि एक्टिविटी लॉग में होती है। अब एक्टिविटी लॉग क्या होता है? एक्टिविटी लॉग एक ऐसी विंडो होती है जो कि आपको आपके ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, लाइक ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, फुल ट्रेड हुआ, पार्शियल ट्रेड हुआ, ट्रेड मॉडिफिकेशन हुआ, ट्रेड कैंसिलेशन हुआ, जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आपके ऑर्डर से रिलेटेड होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्टिविटी लॉग में दिखाई देती है। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से दिखाई देगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस वहाँ पर नहीं लिखे होते हैं, कुछ छोटे छोटे एब्रीविएशंस है बेसिकली जो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर बी किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर बाय ऑर्डर्स, दिस इंडिकेट अ मैच। एस जो होता है वो सेल ऑर्डर्स के लिए दिखाता है। ओ सी का मतलब होता है कि दैट ऑर्डर वॉज कैंसल्ड। ओ एम का मतलब है कि ऑर्डर वॉज मॉडिफाइड, ठीक है। यहाँ पर जो टी सी है, टी सी का मतलब होता है कि जो ट्रेड है ये कैंसिल हो गया था, एंड जो टी एम है वो बताता है कि भाई आपका जो ट्रेड है जो कि ये ऑर्डर कर रहा था, जो कि ये ऑर्डर था जो ट्रेड होने वाला था उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं अपने 43 क्वेश्चन पे जो कि कह रहे हैं एक्टिविटी लॉग गिव्स द डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि जो एक्टिविटी लॉग होता है क्या वो आपके ऑर्डर्स की जो एक्टिविटी डिटेल्स होती हैं क्या वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मिलती हैं कि नहीं? तो हाँ, आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलती है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हो तो आपको समझ में आती होगी चीज़ें, जैसे कि मैं बताऊँ कि कोई चीज़ इतने पहले 1956 में, फिर 1957 में, फिर 1958 में हुई, तो ये एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग ये आपको बताता है इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ इन्फो यहाँ पर आपको मिलती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? विच इंक्वायरी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू यूजर्स इन इंक्वायरी मोड। आपको बताना है कि इंक्वायरी मोड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूजर्स के पास नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी एक्टिविटी लॉग, ठीक है। एक्टिविटी जो लॉग होता है ये वाली जो विंडो है ये आपको इंक्वायरी ऑप्शन में नहीं दिखती है। इंक्वायरी ऑप्शन में वैसे इंक्वायरी ऑप्शन में आपके पास एक्टिविटी लॉग भी नहीं दिखता, एंड एक ऑर्डर स्टेटस वाली विंडो भी होती है, वो भी आपको जो इंक्वायरी मोड में यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहती है, वहाँ पर आप उसको नहीं देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपसे मतलब इस तरीके से बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इंक्वायरी ऑप्शन में कौन सा विंडो जो है वो यूजर को नहीं दिखेगा इंक्वायरी मोड में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्टिविटी लॉग है। अब मान लो कि यहाँ पर एक्टिविटी लॉग नहीं आया, यहाँ पर एक ऑर्डर स्टेटस दिख गया, तो ऑर्डर स्टेटस भी जो है वो भी इस तरीके की विंडो होती है क्योंकि वहां पर आपको ऑर्डर का स्टेटस दिखाया जा रहा है। बट अगर ऑर्डर अभी टाइम ही नहीं चल रहा है अगर, तो वो आपको नहीं दिखाएगा, उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फो आपको नहीं मिलेगी। अब आएंगे अपने 45th क्वेश्चन पे जो हमसे ये पूछ रहा है कि इन विच मार्केट फेज द ट्रेडिंग मेंबर कैन कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ सेटअप मार्केट वॉच। कौन से मार्केट फेज में कोई भी ट्रेडिंग मेंबर जो होता है वो मार्केट वॉच को सेटअप कर सकता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ओपनिंग, ओपन फेज, प्री ओपन फेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ओपनिंग। ओपनिंग फेज जो रहता है वो मार्केट फेज का सबसे पहला फेज होता है और यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर अपने मार्केट वॉच को सेटअप करते हैं। मार्केट खुलने से पहले वाला टाइम होता है ये। अब मार्केट वॉच क्या होता है? देखो, मार्केट वॉच बेसिकली एक स्क्रीन होती है जो कि ट्रेडिंग मेंबर अपनी स्क्रीन पर लगाते हैं। उस स्क्रीन में होता क्या है, तो मार्केट वॉच में आपको वो सिक्योरिटीज दिखाई देती हैं बेसिकली जो आपको आज पूरे दिन भर में ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करनी है, मतलब आज पूरा जो ट्रेडिंग डे चलेगा उसमें आपको कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करनी है, आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हो, वो सारी सिक्योरिटीज़ आप मार्केट वॉच में लगा सकते हो। मार्केट वॉच में जो सिक्योरिटीज़ मान लो आपने नहीं लगाई हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपको अगर इन्फो लेनी है तो एक और फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नैप कोड। स्नैप कोड जो कि आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपने पीछे पढ़ लिया हो या फिर आगे की वीडियोस में हो, मुझे याद नहीं है, बट मैं अभी आपको इतना बता दे रही हूँ कि स्नैप कोड एक ऐसा फीचर होता है जिन सिक्योरिटीज़ को आपने मार्केट वॉच में नहीं रखा है और उनके बारे में अगर आप इन्फो लेना चाहते हो तो आप स्नैप कोड में जाके ले सकते हो। ये तो हो गया स्नैप कोड के बारे में। अब मार्केट वॉच का अगर मैं आपको बताऊँ तो एक और इन्फो है मार्केट वॉच के बारे में कि मार्केट वॉच में आपको एक बार में सिर्फ 30 सिक्योरिटीज़ दिखती हैं। एक बार में कितनी सिक्योरिटीज दिखती हैं? सिर्फ 30 सिक्योरिटीज आपको एक बार में मार्केट वॉच में दिख सकती हैं। अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात करूं तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ओपनिंग फेज सबसे पहला फेज होता है मार्केट फेज का, और इसी वाले टाइम पीरियड में जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं अपनी मार्केट वॉच को सेटअप करते हैं। ओपन फेज एक नॉर्मल मार्केट फेज होता है जहां पर हमारी जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाती है। सारे ट्रेडिंग वर्क स्टेशन जो होते हैं, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, उनके पास एक एक मैसेज चला जाता है कि ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। और अब मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं ओपन फेज में, ओपन फेज का पूरा नाम होता है नॉर्मल मार्केट ओपन फेज। तो ये वाला फेज कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो कंटिन्यूसली मैच होते हैं बिना रुके। अब प्री ओपन फेज की अगर हम बात करें तो प्री ओपन फेज जो होता है वो एक 15 मिनट्स का टाइम होता है जहां पर हमारे पास दो टाइम पीरियड होते हैं। एक होते हैं ऑर्डर कलेक्शन पीरियड और एक होते हैं ऑर्डर मैचिंग पीरियड। ऑर्डर कलेक्शन पीरियड में आप जो ट्रेडिंग मेंबर है बेसिकली वो ऑर्डर को एंटर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बट जो ऑर्डर कलेक्शन एंड ऑर्डर मैचिंग पीरियड में क्या होता है, ट्रेडिंग मेंबर ना तो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, ना ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, ना ट्रेड मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना ट्रेड कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब मार्केट फेज में आपको बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में खुद से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना, और अगर फिर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बात कर लेना। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑक्शन इंक्वायरी विंडो। ऑक्शन इंक्वायरी विंडो में आपको ये इन्होंने कुछ चीजें दी हैं और आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको लेटर्स दे रखे हैं और वो लेटर किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं ऑक्शन इंक्वायरी विंडो में, आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ी नॉलेज बचेगी कि इनमें से अगर कोई भी आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो एस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ऑक्शन इज इन सॉलिसिटर पीरियड। ऑक्शन जो है वो कौन से पीरियड में है, सॉलिसिटर पीरियड में। एम का क्या मतलब होता है, सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर। सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर मतलब सिस्टम जो है वो ऑर्डर्स को मैच कर रहा है। एफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है बट आपके बुक में दे रखा है, एफ का मतलब होता है कि ऑक्शन जो है वो ओवर हो गया। ऑक्शन क्या हो गया, ऑक्शन ओवर हो गया। एक्स का मतलब होता है कि ऑक्शन जो है वो डिलीट हो गया, ऑक्शन इज डिलीटेड। पी का क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन। ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन। अब यहां पर पी के लिए क्या दे रखे हैं हमको, यहाँ पर पी के लिए हमें दे रखा है ऑक्शन इज प्लेस्ड। ऑक्शन इज प्लेस्ड, तो हमें ऑक्शन इज प्लेस्ड वाला ही लगाना है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, क्योंकि यही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है उसको आप याद कर लो, वो एकदम सही है। एस का मतलब होता है कि ऑक्शन सॉलिसिटर पीरियड में है। एम का मतलब है कि सिस्टम इज मैचिंग दी ऑर्डर्स। एक्स का मतलब है दैट ऑक्शन इज डिलीटेड। पी का मतलब होता है ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन। एफ का मतलब होता है कि ऑक्शन जो है वो ओवर हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, 47th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट पी इंडिकेट्स इन मार्केट इंक्वायरी विंडो। मार्केट इंक्वायरी विंडो में पी किस चीज के लिए इंडिकेट करता है। तो ये जो मार्केट इंक्वायरी विंडो है यहाँ पर दो लेटर है, एक एस है और एक पी है, जिसको आपको समझना जरूरी है। अब जो एस है वो किस चीज के लिए इंडिकेट करता है, एस इंडिकेट्स दैट द सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड। एस इंडिकेट करता है कि भाई जो सिक्योरिटी है सस्पेंड हो चुकी है। पी इंडिकेट करता है दैट द सिक्योरिटी इज इन प्री ओपन फेज। पी किसके लिए स्टैंड करता है कि जो सिक्योरिटी है वो अपने प्री ओपन फेज में। तो अगर मैंने आपको दो बातें बता दी तो ये जो पी किसके लिए स्टैंड करता है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द सिक्योरिटी इज इन प्री ओपन फेज। ये जो सिक्योरिटी है वो कौन से फेज में है, प्री ओपन फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे कह रहा है कि 48 का आंसर बताओ, विच ऑर्डर बुक इज विजिबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। ऐसी कौन सी ऑर्डर बुक होती है जो सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिखती है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए विजिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर
आंसर होगा वो होगा ओपन एंडेड बुक, ओपन एंडेड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है 58th क्वेश्चन, विच विंडो ट्रेड स्क्रीन नीड टू एक्सेस टू पुट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रेड कैंसिलेशन। कौन सी विंडो या ट्रेड स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको ट्रेड स्क्रीन को इस्तेमाल करना है। तो देखो क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, प्रीवियस ट्रेड होगा। आते हैं अपने 51 क्वेश्चन पे, ये कह रहा है विच स्क्रीन लुक्स इनटू द स्टेटस ऑफ वन ऑफ डीलर्स ओन स्पेसिफिक ऑर्डर। कौन सी स्क्रीन जो होती है वो डीलर की ओन स्पेसिफिक ऑर्डर्स को लुकआउट करती है, तो आपको वो बताना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस ही एक ऐसी स्क्रीन होती है बेसिकली विच लुक्स इनटू द स्टेटस ऑफ वन ऑफ डीलर्स ओन स्पेसिफिक ऑर्डर्स। और ये क्या करती है, ये स्क्रीन जो होती है आपको किसी भी ऑर्डर का एकदम करंट स्टेटस देती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी विंडो में जाएं, अगर हमें किसी ऑर्डर का करंट स्टेटस चाहिए तो हमें कौन से विंडो देखना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये विंडो जो है आपको किसी भी ऑर्डर का एकदम करंट स्टेटस देती है। करंट स्टेटस अगर आपको किसी ऑर्डर का जानना है तो आप कहाँ पे जाओगे, आप ऑर्डर स्टेटस पर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52nd, द dash is a feature available in the system to get instant market information on a desired security। अब ऐसी कौन सी फीचर, ऐसी कौन सी विंडो है इनमें से जो एक फीचर देती है कि आप किसी भी डिज़ायर्ड सिक्योरिटी के लिए कोई भी मार्केट इन्फो जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिक्योरिटीज़ को आप मार्केट वॉच में नहीं करते हो और अगर किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए आप एक कुछ भी मार्केट इन्फो निकलवाना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्नैपकोड। स्नैपकोड ही ऐसी जगह है जहाँ पे एक फीचर आपको मिलता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बारे में आपको कुछ भी इन्फो चाहिए तो आप यहाँ पर जाके आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53, डैश इज अ फैसिलिटी दैट द यूजर कैन इन्वोक टू टेक अ बैकअप ऑफ ऑल ऑर्डर। अब ये क्या कह रहे हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यूजर अपने सारे ऑर्डर्स का बैकअप ले सकता है, अपने सारे ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन का बैकअप ले सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी यूज़र को कि वो अपने जो भी पर्टिकुलर यूज़र है वो अपने ऑर्डर या फिर ट्रेडिंग डिटेल्स होते हैं उसके बारे में जो इन्फो है वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पज ऑफ बास्केट ट्रेडिंग इज टू प्रोवाइड नीट यूजर्स विद द फैसिलिटी टू क्रिएट डैश ऑर्डर एंट्री फाइल फॉर अ सिलेक्टेड पोर्टफोलियो। अब ऐसा बताना है आपको कि जो बास्केट ट्रेडिंग का पर्पज होता है ये नीट यूज़र को क्या प्रोवाइड करना था। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर आएगा वो होगा ऑफलाइन। तो जो बास्केट ट्रेडिंग है ये यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल बना सकते हो और जैसे ही आपको लगता है कि भाई मार्केट सही चल रहा है तो आप उस पूरे बकेट को बेच सकते हो। बेसिकली कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको हेल्प करने के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ और ये वीडियो बनाने के लिए भी गाइज देखो टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग लाइक कर दिया करो, अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता। तो चलो बाय।